तो बुधनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अनुविभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार आशुतोष को ये ज्ञापन दिया गया है। बता दें, ये सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया गया है कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, उनके साथ हिम्मत खाने का और बहादुर खाने के बलिदान दिवस के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां हर साल 24 जुलाई को सीहोर में कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन इस साल 24 जुलाई को सीहोर में चैन सिंह के शहीद दिवस की जानबूझकर आलोचना की गई और शहीदों के इस अपमान की आम लोगों ने घोर निंदा की है। और वहीं हरदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोला और उसका साथी दोनों फाइल वार्ड के आसपास घूम रहे हैं, जिनके पास देसी पिस्टल और आरोप है कि ये काम करते थे। पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनसे 3 अवैध देसी पिस्टल और 6 कारतूस जब्त किए गए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके साथी भी पिस्टल और कारतूस बेचने का काम करते हैं। वहीं एसपी ने कहा कि इस मामले में थाना प्रभारी प्रवीण चढ़ोकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। तो 2 दिन की रिमांड पर तीनों आरोपियों को भेजा गया है। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आरोपियों से जो बरामदगी हुई है वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। आपको यह भी बता दें कि 29 जुलाई को कमलनाथ की उपचुनाव को लेकर होने वाली, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब कोई पार्टी नहीं रह गई है, ये एक कंपनी है जिसे कमलनाथ चला रहे हैं। कांग्रेस में अलग अलग कंपनियां चल रही हैं और कंपनी के माध्यम से ये बैठक होनी है। हमने अपनी चुनावी तैयारियां कर ली है और ऐसे में पहले से ये तैयारियां शुरू हो गई। आने वाले समय में सभी सीटें बीजेपी की होंगी। कोई पार्टी जैसी स्थिति में तो है नहीं। कांग्रेस जो है वो एक कंपनी है, तो जो कमलनाथ जी की कंपनी है उस कंपनी के माध्यम से बैठक है। अलग अलग कंपनियां हैं और इसलिए कंपनी की बैठक है। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारी चुनावी तैयारियां काफ़ी पहले से प्रारंभ हो गई हैं और इस बार हम लोग सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। और वहीं होशंगाबाद के इटारसी बीएसएनएल के टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दफ्तर में वाहन टेंडर के बिल को लेकर रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां अकाउंट ऑफिसर सुबोध मेहरा ने ठेकेदार आशीष पांडे से 20,000 की रिश्वत ली थी। सुबोध ने अकाउंट शाखा में कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर रहे कमलेश गिरी गोस्वामी के खाते में रिश्वत के रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। ठेकेदार आशीष पांडे ने बताया कि उनके करीब 5,30,000 के बिल बकाया थे। अकाउंट ऑफिसर सुबोध बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर बिल रोक रहा था। उनसे 3 बार साइन भी करवाए, लेकिन इसके बाद भी बिल पास नहीं हुआ तो ठेकेदार आशीष पांडे ने सीबीआई भोपाल से शिकायत कर दी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अकाउंट ऑफिसर सुबोध मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद सीबीआई ने सुबोध मेहरा की और प्रॉपर्टी को जांच के दायरे में ले लिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आवास योजना की शुरुआत की है, लेकिन न जाने कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ जिले के देरी गांव से आया है। इस गांव के रहने वाले विनोद राय का परिवार गरीबी के चलते योजनाओं का इंतजार कर रहा है। इनके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो रहते हैं। इस कमरे की हालत भी इतनी खराब है कि बरसात के मौसम में रात भर कच्ची छत की वजह से परेशानियां होती हैं। वहीं इन हालात को देखते हुए गाँव के
लोगों ने मिलकर चंदा जोड़ा और इस पर चादर डाली है। ये गरीब परिवार लंबे समय से सरकारी दफ्तरों और नेताजी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी उनका घर नहीं बनवा रहा। लेकिन किसी ने आज तक इनकी सुनी भी नहीं। वहीं इस पूरे मामले में जिले के सीईओ बलदेवगढ़ से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ये मामला उनके संज्ञान में आया और इस मामले में जांच की जाएगी और इस परिवार को योजना का लाभ भी दिया जाएगा। और अब खबर भोपाल से है, जहां मानसून से मध्य प्रदेश के 50 जिलों में भारी बारिश हो रही है। अब तक प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और सेंट्रल यूपी में भी सिस्टम सक्रिय है। यह पश्चिम की ओर से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ट्रफ लाइन नीचे की ओर आने से तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। 4:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।